तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया। हादसा इतना भयानक था कि कई मजदूरों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। तेज आंधी और बारिश के बीच स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने की कोशिश शुरू की। थोड़ी देर बाद पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूरों के अभी भी दबे होने की आशंका है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज आंधी और बारिश के चलते स्लैब गिरा, जिससे नीचे काम कर रहे मजदूर दब गए। वहीं मुख्यमंत्री ने हमीरपुर की दुखद घटना का संज्ञान लेते हुए प्रशासन को निर्देश दिया कि दुर्घटना स्थल पर तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाए। उन्होंने एसडीआरएफ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत और बचाव कार्यों को और अधिक तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों को उचित चिकित्सा और मृतकों के परिवारों से सीधे संपर्क स्थापित कर हर संभव सहायता प्रदान की जाए। आज रात लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे ये स्लैब गिरा है जिसमें कुछ लोग दबे हैं। इस सूचना पे तत्काल यहाँ की स्थानीय पुलिस और हम सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। 3 लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर पे फंसे हुए हैं। इनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ हमारी टीम जो है यहाँ पे प्रयास कर रही है। कुछ लोग मलबे में दबे हैं। 6 लोग की सूचना है, जिसमें से अभी 5 लोग को तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और फिर ये स्लैब हटा करके उनका रेस्क्यू करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का जो स्लैब है वो टूट गया था, जिसकी वजह से 5 जो मजदूर हैं वो उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ अभी राहत बचाव कार्य जारी है? जी बिल्कुल, इस मामले में राहत और बचाव कार्य जारी है। और ये पुल की अगर बात करें तो 700 से 800 मीटर का ये पुल 90 करोड़ की लागत से बन रहा था। और कल रात 2 बजे ये घटना हुई जब आंधी तूफान आता है। जो स्लैब होता है, स्लैब हिल जाता है और उसके हिल जाने के कारण वो पूरा ढह जाता है और उसके नीचे सो रहे मजदूर उसमें दब जाते हैं। और जब ये सूचना पहुंचती है प्रशासन के पास, स्थानीय लोग सबसे पहले आते हैं, लेकिन प्रशासन की टीम पहुंचती है, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है और उस मलबे को हटाने की कोशिश करती है और मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम किया जाता है। दुखद बात यह है कि इस घटना में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और अभी भी जो कुछ लोग अंदर होने की संभावना है उस मलबे के अंदर, उनको निकाले जाने की कोशिश लगातार वहां पर जमीन पे जारी है। और पूरा प्रशासन वहां पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताया है और कहा है कि आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहें, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखें और जिस प्रकार से जैसे कोई जरूरत होती है उस अनुसार आगे कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की जो घटना होती है, ऐसे में जो मजदूर थे जो सो रहे थे, ये सबसे बड़ी बात अचंभे की बात है कि इतना कमजोर पुल आखिर कैसे बना। इन सब मामलों की जांच तो की ही जाएगी पुल गिरने की, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि किस तरीके के निर्माण कर वहां पर हो रहा था। जो निर्माण एजेंसियां थी वहां पर किस तरीके की चीजें लगा रखी थी, आखिर आंधी आने से कैसे पुल ढह गया, क्योंकि पुल तो मजबूत होना चाहिए। इस तरीके से स्लैब अगर गिरा है तो कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही जरूर रही होगी और लापरवाहियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरी जांच भी की जाए। हालांकि फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिन 5 लोगों की मौत हुई है आगे की कार्रवाई की जा रही है और बचे हुए लोगों को निकालने का वहां पर काम किया जा रहा है। वर्षा, बिल्कुल विकास जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस पुल के गिरने की सबसे बड़ी वजह क्या मानी जा रही? क्या मौसम खराब यही एक कारण है? और देखिए क्योंकि अभी मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, तो ऐसे में जो और कई निर्माणाधीन पुल है क्या उसकी भी जांच अब आगे की होगी? देखिए सबसे बड़ी बात होती है सावधानी बरतने की, क्योंकि जब भी आंधी तूफान आता है मौसम विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया जाता है। आज भी पूरे प्रदेश में अलर्ट है आंधी तूफान आने का। ऐसे में कल जब ये घटना होती है वहां पर तेज आंधी चली थी। उस आंधी के चलते वहां पर जरूर जो स्लैब लगाया गया था कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी जरूर रही होगी कि वो स्लैब तेज हवा में हिल गया और उस हिलने के कारण पूरा स्लैब ढह गया और जिससे उसके नीचे सो रहे तमाम सारे मजदूर दब गए। तो ऐसे में जो अलर्ट जारी किए जाते हैं जिला प्रशासन को, तो वो तेज आंधी तूफान, आकाशीय बिजली, ये सब जो प्राकृतिक आपदा है इनके अलर्ट जारी किए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो खामियां जरूर रही होंगी। हादसे हमने देखा था कि 13 मई को भी जो आंधी तूफान आया था उसमें भी 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कारण वहां पर कुछ और हो सकते हैं। कहीं दीवार गिरी, कहीं मकान गिरा, कहीं बिजली का खंभा गिरा, कहीं पेड़ गिरा, इस तरीके की तमाम सारी घटनाएं हो जाती हैं।
लेकिन माना यह जाता है कि पुल अगर बन रहा होगा, जो मलबा जो स्लैब लगाया गया है वो स्लैब मजबूती के साथ लगाया जाता है, ना कि वो हवा आंधी तूफान के आने से गिर जाए। तो ये बिल्कुल सोचनीय प्रश्न है कि स्लैब आखिर कैसे गिर गया, क्या इतनी तेज आंधी थी और उस आंधी का आसपास भी क्या बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, स्लैब ही हिल के गिरता है, तो ये जांच का विषय है, इस पर आगे की जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।